हेलो लर्नर्स, आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से एनसीईआरटी बुक से अकाउंटेंसी करने जा रहे हैं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट 1 है। ठीक है, इसको 1 बाय 1 हम चैप्टर को स्टडी करेंगे इन डिटेल और मैं प्लेलिस्ट इसकी डाल दूँगी। ठीक है, आपने देखनी है इसको ज़रूर। ये कम्पिटिटिव लेवल के लिए भी बेस्ट है। ठीक है, और +1 2 जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे स्टूडेंट नॉन कॉमर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। इसको मैं हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट चैप्टर है जो उसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले क्या था, अकाउंटिंग का सिर्फ काम था रिकॉर्ड को रखना। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, ठीक है, तो इसका काम और मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड तो रखना था, उसके अलावा क्या हो गया, सोसाइटी को सर्व करना। ठीक है, सोसाइटी को सर्व करना मेन इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। यानी कि अब जस्ट एक ब्रॉडली लेवल पे स्पीक करें तो इसका मतलब क्या होता है अकाउंटिंग का, कि बुक कीपिंग के से बाहर जाके काम करना। यानी कि फोरेंसिक अकाउंटिंग एक न्यू टर्म आई। फोरेंसिक अकाउंटिंग क्या था, जिसमें मतलब रिकॉर्ड रखा जाता था और उसके अलावा जो ऑनलाइन इंटरनेट मतलब अकाउंटिंग भी आई। ठीक है, जिसमें क्या था, कंप्यूटर हैकिंग या थेफ्ट वगैरह ना हो, मनी इस क्राइम को सॉल्व किया गया। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को, तो ये मेजर रोल प्ले किया गया अकाउंटिंग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये अलग अलग ग्रुप्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है अकाउंटिंग में, जो अपने बिजनेस के लिए क्या है इंटरेस्टेड है, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उन पार्टीज़ को क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, 1941 में AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने क्या किया था, अकाउंटिंग को एज अ आर्ट डिफाइन किया था, जिसमें आप क्या करते हैं, पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग पार्ट्स में क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, देन फाइनली समराइज़ करते हैं किस वे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वे में। ठीक है, इसमें सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है जो फाइनेंशियल करेक्टर की होती हैं। ठीक है, उसके बाद आप रिजल्ट्स को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई वैसे 1966 में क्या हुआ, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने न्यू डेफिनेशन दी। इसमें क्या किया, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, यानी कि जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनको क्या करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसमें अपने को एक डायग्राम भी दिया हुआ है जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस का। इसमें क्या है कि अपन जो भी अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले कुछ इकोनॉमिक इवेंट यानी कि जो फाइनेंशियल करेक्टर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो अकर होगी। फिर वो जो अकर हुई है उसको रिकॉर्ड करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद वो कम्युनिकेट करेंगे किसको, जो अपने यूज़र्स वगैरह इंटरनल एक्सटर्नल उनको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि मतलब अगर आप अकाउंटिंग की रेलिवेंट एस्पेक्ट्स देखें तो क्या क्या, मतलब पहले इकोनॉमिक इवेंट का हैपन होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसको आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, मेज़र करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एंड देन कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, जो भी इंटरेस्टेड यूज़र्स होंगे इन्फॉर्मेशन के, उनसे क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, उसके बाद अगर मैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग की बात करूं, अगर मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है, जब वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तब से अकाउंटिंग की स्टार्ट, फर्स्ट बीज जो कहते हैं ना बोया, वो किसने बोया था, बेबीलोनिया ने, इजिप्ट से थी वो। ठीक है, 4000 BC में। बेबीलोनिया को क्या बोला जाता था, सिटी ऑफ कॉमर्स भी बोला जाता था। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि डबल एंट्री सिस्टम वो किसने दिया था, ठीक है, तो वो दिया था, किसने दिया था, लूसा पेकोली ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इसने एक बुक भी दी थी, अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिव्यू ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रपोर्शन से रिलेटेड इसने बुक दी थी, फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री। ठीक है, बुक। उसके बाद है एक क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया में किसने शुरुआत की थी अकाउंटिंग प्रोसेस की। ठीक है, तो इंडिया में जो स्टार्ट की थी वो किसने की थी, कौटिल्य ने। ठीक है, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, अर्थशास्त्र। ठीक है, और जो अकाउंटिंग इन्होंने यूज़ की थी, ठीक है, वो किस पर्पज़ से रिलेटेड की थी, कि मतलब कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, लूसा पेकोली ने क्या दिया था, कि मतलब डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट दिया था। ठीक है,
कि कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है उसकी ओनली वन साइड हो। अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो उसके साथ ही क्या होगी, दूसरी चीज़ क्रेडिट भी होगी, ठीक है। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम दिया था ना, इफ़ यू मेक वन एंट्री, ठीक है, तो दूसरी भी होती रहेगी, ठीक है। डेबिट क्रेडिट में क्या होता है, डेब्टर अपना कौन होता है, जो मतलब कंपनी ने क्या किया हुआ है, किसी से पैसा लेना है, उसको माल उधार बेचा था, ठीक है, दैट इज़ आवर डेबिटर, ठीक है। और क्रेडिटर क्या होता है, मतलब कंपनी ने कोई माल लिया था, अभी तक पैसा पे नहीं किया, यानी कि अपने ट्रेड पेबल्स होते हैं, दैट इज़ अ डेब्टर, ठीक है। दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेब्टर एंड क्रेडिटर। अब डेबिट क्या होता है, अपने को पता है, जो अपने पास डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन अब 5 जो न्यू रूल्स आए हैं अपने उनको फॉलो करना होता है। इसमें क्या होता है कि अगर अपनी कोई एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो उसको आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर कोई अपना एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको भी क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रही हैं तो उसको बैलेंस शीट में क्या करेंगे, आप डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट। क्रेडिट किस चीज़ को किया जाता है, अगर अपनी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है या फिर इनकम इंक्रीज़ हो रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर अपनी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो आप उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ओके। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स कौन से होते हैं, कि मतलब अपनी कोई ट्रांजैक्शन की है जिसका अपने को क्या है, जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में क्या कर रहे हैं, मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ आवर इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है। जिसका बिजनेस मतलब होना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए, जिसको आप मॉनेटरी टर्म में क्या कर सकें, मेजर्स कर सकें। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, आप देखेंगे कि आपने मशीनरी परचेज़ की, उसके लिए ट्रांजैक्शन तो हुई होगी, ठीक है। फिर आपने इंस्टॉल कर रहे हैं मशीनरी, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा आया है, इंस्टॉल साइट पे जो इंस्टॉल कर रहे हैं उसका खर्चा आ रहा है, ठीक है। उसको ट्रायल करके देखने पे जो भी खर्चा आया, यानी कि जो भी एक्सपेंस हो रहा है अपना, ठीक है, या फिर उससे उसके बाद आप इनकम जनरेट करेंगे, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक इवेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या है इसमें, अगर कोई ट्रांजैक्शन है वो आउटसाइडर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुई है, उसे बोलेंगे एक्सटर्नल इवेंट्स, ठीक है। अगर वो इनसाइड द मतलब मैनेजमेंट के साथ हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल इवेंट्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल इवेंट्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल अपन ने कुछ गुड्स सेल किए हैं कस्टमर्स को, ठीक है, कस्टमर्स आर द आउटसाइडर पार्टीज़, तो वो अपना कौन सा इवेंट होगा, एक्सटर्नल इवेंट। अपन ने कोई सर्विसेज दी हैं, ठीक है, कस्टमर्स को गुड्स सेल किए हैं, मटेरियल सप्लायर से लिए, ठीक है, या फिर अपन ने क्या किया है, रेंट पे किया, तो ये सब किस में आएंगे, एक्सटर्नल इवेंट्स में। नेक्स्ट अपना क्या है, इंटरनल इवेंट। इंटरनल इवेंट अपना क्या होता है, जो मतलब अकर कब होता है, जब अपने इंटरनल विंग्स के साथ। फॉर एग्जांपल अपने रॉ मटेरियल अपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया है, या फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, जो अपने वेजेस हैं उसको पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल इवेंट। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। ये अपन ने किया था कि जब भी अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है जिसमें आप सबसे पहले क्या डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अपने को पता है कि अपन ने कौन सी ट्रांजैक्शन को मतलब रिकॉर्ड करना होता है, जो फाइनेंशियल करेक्टर की हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, मैनेजरियल ये पॉलिसीज़ होगी, ये इम्पोर्टेंट तो होती हैं, ठीक है, बट स्टिल दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स ड्यू टू इट्स रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल करेक्टर्स, ओके। देन नेक्स्ट वी मूव ऑन मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होगा, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शन को, उसके बाद हम उसको एस्टिमेट करेंगे मनी की फॉर्म में, ठीक है, मॉनेटरी यूनिट की फॉर्म में। यानी कि आप क्या देखें, अगर हम उन इवेंट्स को मॉनेटरी टर्म्स में क्या नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो वो चीज़ क्या नहीं आएगी, अकाउंटिंग में कंसीडर अपन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर अपन ने कोई न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या नहीं किया जाएगा, शो नहीं किया जाएगा। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मेज़र कर लिया कि कौन कौन सी चीज़ें कितनी मतलब मॉनेटरी टर्म की है,
उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड कैसे करना है, ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल वे में करना है। ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। एक मतलब कौन सी ट्रांजेक्शन, मान लो कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अपनी कोई ट्रांजेक्शन एक अप्रैल में हुई है, फिर मई में हुई है, फिर जून। ऐसे नहीं है कि पहले जून वाली रिकॉर्ड करेंगे उसको। अगर कोई पहले अप्रैल में ट्रांजेक्शन हुई है तो उसको अप्रैल में ही क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर आप क्या करेंगे, उसको समराइज़ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसको कम्युनिकेशन किया, जो भी अपने इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के बाद समराइज़ किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के तो उसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे आप। ठीक है, कम्युनिकेट किसके साथ किया जाएगा, पहले किसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, जो भी अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपनी बिजनेस की कैसी है। ठीक है, ये सारा कुछ बताया जाएगा। अब जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो डेली बेसिस पे भी तैयार की जा सकती है, वीकली, मंथली और क्वार्टरली। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं वो किस तरीके से तैयार की जाती हैं। तो ये डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली तैयार की जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन का जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है कि अकाउंटेंट की एबिलिटी क्या है, किस तरीके से वो जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो कैसे प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट रहता है। ठीक है, यानी कि जो इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन में, क्या सामने वाली पार्टी वही समझ पा रही है या नहीं पा रही है जो कन्वे किया मैसेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज जो कि प्रॉफिट मोटिव से या नॉन प्रॉफिट मोटिव से क्या हुई है, ओपन हुई है। ठीक है, अब अपने बिजनेस के साइज़ पे डिपेंड करेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। फॉर एग्जांपल 1 पर्सन ने अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ओपन किया तो सोल प्रोप्राइटरी में आ जाएगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनस मिलके एक मतलब का फर्म पार्टनर बन रहे हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म में आ जाएगा। या फिर कुछ लोग ग्रुप बना के, ठीक है, सोसाइटी बना रहे हैं, दैट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ जाएगा। या फिर लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सब किस में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्टेड यूज़र्स कौन कौन से होते हैं इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो अपन अभी की है जैसे जो अकाउंटिंग होती है वो क्या होती है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें अपने 2 तरह के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र्स में अपना जैसे CEO आ जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस यूनिट मैनेजर आ जाएगा, स्टोर मैनेजर आ जाएगा, लाइन सुपरविज़न आ जाएगा। ठीक है, और एक्सटर्नल यूज़र्स में क्या क्या आ जाएगा, जो भी अपने पोटेंशियल और प्रेजेंट इन्वेस्टर्स होंगे, लाइक शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिवेंचर होल्डर्स या फिर लैंडर्स। उसके बाद टैक्स अथॉरिटीज़ आ गई, कोई रेगुलेटरी एजेंसीज आ गई। रेगुलेटरी एजेंसी में लाइक CB आ गया, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आ गई, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स आ गया। ये सब यूनियन ट्रेड्स, ट्रेड एसोसिएशन, ये सब किस में आएंगे, एक्सटर्नल पार्टीज़ में आएंगे। तो नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे कि अपने को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, ताकि जो शेयर होल्डर्स वगैरह ओनर है बिज़नेस के, वो सेटिस्फैक्ट्री देख सकें कि जो इन्वेस्ट वो बिज़नेस में कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर रिटर्न मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। डायरेक्टर होते हैं वो चीज़ किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि मतलब ये एनालिसिस करते हैं जो परफॉर्मेंस होती है बिज़नेस की। ठीक है, उसको एनालिसिस करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखने के बाद ये इंश्योर करते हैं कि जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स, वो क्या करेगी, उनको एक प्रॉपर रिटर्न देगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर भी क्या देखते हैं कि जब उनकी मनी ड्यू हो जाएगी तो क्या कंपनी में इतनी एबिलिटी है कि वो उनके डेट को क्या कर पाए, पे कर पाए। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो रिटर्न देखेंगे कि जो इन्वेस्ट पैसा की है तो वो उनको प्रॉपर रिटर्न देगा या नहीं देगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट और रेगुलेटरी एजेंसीज होते हैं, वो क्या देखेंगी कि पेमेंट ऑफ वेरियस जो टैक्सेस हैं, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि वैल्यू एडेड टैक्स कितना बन रहा है, इनकम टैक्स कितना बन रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सेटिस्फाई करेंगे इसको देख के किसको, जो कंपनी एक्ट 2013 और सेबी की लीगल ऑब्लिगेशन है उनको। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप यूज़ करते हैं, यानी कि जब भी अकाउंटिंग क्या होता है, एक इंटरलिंक्ड एक्टिविटी है जिसमें आप क्या करते हैं,
ये कब स्टार्ट होती है, जब अपना ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं अपन, ठीक है। और एंड कब होती है, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना लेते हैं, ठीक है, तब क्या होती है, ये एंड होती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अब किस चीज़ में यूज़फुल होगी, जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस वगैरह लेना है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्व की जाएगी यूज़र्स को, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि कितना बिजनेस में कैश फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये चेक किया जाएगा कि मैनेजमेंट की जो रिसोर्सेज थे उनको कितना इफ़ेक्टिवली उन्होंने क्या किया है, यूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के बाद, ठीक है, इसको क्या किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, देखा जाएगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं सोसाइटी को। ये सारी चीज़ क्या आएगी, एज अ सोर्स ऑफ काम करेगी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है जो अपन, ये लास्ट है एक बार इस वीडियो के लिए, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट एक करेंगे। तो आपने अपनी तरफ से भी बताने की कोशिश करनी है। इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, ठीक है, वो किस पर बेस होती है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट आपने किया था किस पे बनाएंगे तो ये एक जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं आप, फाइनेंशियल करेक्टर की ट्रांजैक्शन होती है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती हैं, उस पर क्या होती है, बेस होती है। नेक्स्ट है इंटरनल यूज़र्स होते हैं, वो कौन होते हैं, जो अपनी कंपनी के लिए इंटरेस्टेड हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, लाइक डायरेक्टर हो गया, सीईओ हो गया, ठीक है, अपने किया था ये सब। उसके बाद है कौन ये लाइक करता है यूज़ एन आइडेंटिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट डिटरमाइन करने के लिए, वो कि इन फ्यूचर जो बिज़नेस है लोन पे कर पाएगा या नहीं, ठीक है, तो वो कौन होता है, क्रेडिटर्स। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट ने मतलब किस चीज़ में हेल्प किया रिपोर्ट की यूज़र्स में, टाइम, ठीक है, कम लगने लगा है और कॉस्ट भी अपनी कम आने लगी है। नेक्स्ट है, ऐसे कौन से यूज़र्स हैं जो आउटसाइड द बिजनेस इंटेंटिटी होते हैं, तो वो कौन से यूज़र्स होते हैं जो मतलब डिसीजन मेकिंग करने के लिए अपनी रिपोर्ट्स को देखते हैं आउटसाइड से, एक्सटर्नल यूज़र्स। नेक्स्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन को रेलिवेंट कब बोला जाएगा, जब उसमें बायसनेस नहीं होगी, ठीक है, फ्री फ्रॉम बायसनेस होगा। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद, कहाँ से स्टार्ट होती है, जब आप ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, और एंड कब होती है, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है, रिपोर्ट को तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या, अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द टर्म ऑफ डैश यूनिट्स, तो किस यूनिट्स में मेजर करते हैं, मॉनेटरी यूनिट्स में। उसके बाद नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई एंड मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन, आपने किया था कि जो भी ट्रांजेक्शन है किस ऑर्डर में आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो ये आपने आज क्या क्या टॉपिक्स किए हैं ये देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आपने डन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डन कर दिया है। नेक्स्ट अपने 3 फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक बच रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। थैंक यू गाइस।